एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि एक महीने में ये दूसरी धमकी मिली है। इससे पहले भी पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और इसी के बाद यहां पर खलबली फिर से मची है, जिसके बाद तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, एहतियातन कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार इस तरीके से अलग अलग राज्यों के एयरपोर्ट को जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, ये काफ़ी गंभीर अब समस्या बनती जा रही है और इसका समाधान बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ये जो फेक ईमेल सामने आते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो यहाँ पर परेशानियों का सबब बनते ही हैं, लेकिन एक दहशत का माहौल भी बना देते हैं। अब एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एक बार फिर पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी ये देखा गया था कि जब पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उस वक्त भी यहाँ पर काफी अफरा तफरी देखी गई थी। तमाम एहतियातन कदम उठाए गए थे, जांच पड़ताल पूरे परिसर की गई थी। उसके बाद एक बार फिर ऐसा ही ईमेल अब बरामद हुआ है तो सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिल्कुल, देखिए कि ये महीने में दूसरी बार है जब पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं उनके ईमेल पर ये धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद जो एयरपोर्ट प्रशासन है, सीआईएसएफ की टीम है, जो एयरपोर्ट थाना है, ये सभी हाई अलर्ट पर हैं और इस ईमेल की पूरी तरीके से जांच की जा रही है। हालांकि पिछले बार के ईमेल की बात करें तो वो पूरी तरीके से फेक साबित हुआ था और उसमें किसी तरह की कार्रवाई जो है वो पुलिस अब तक नहीं कर सकी है, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि बार बार अगर अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, फ्लाइट को उड़ाने की धमकी आती है, तो ये सिर्फ हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके पीछे गहन अनुसंधान की जरूरत है कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। अगर कोई शरारती तत्व है जो इस तरह से कर रहा है तो कठोर कानूनी सजा उसे मिले ताकि वो इस तरह से हिमाकत ना करे। लेकिन क्या ये एक स्ट्रेटेजी के तहत की जा रही है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो सारी चीज बार बार किया जा रहा है किसी चीज को पुख्ता तौर पर करने के लिए? खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट ना सिर्फ अपने रनवे की लंबाई को लेकर सेंसिटिव है, बल्कि ये आतंकियों के निशाने पर शुरू से रहा है और कई बार ऐसे इनपुट आ चुके हैं कि पटना एयरपोर्ट पर कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, यहाँ से फ्लाइट को जो है हाईजैक किया जा सकता है। तो ये इस तरह के इनपुट कई बार मिले हैं, लिहाजा बार बार अगर इस तरह से ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी निकलकर सामने आती है तो इसे गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये पूरे ईमेल की जांच कर रही हैं, कौन डोमेन है, कौन सर्वर है, किसने ये मेल भेजा, ये सारी चीजें जांच की प्रक्रिया में है। एयरपोर्ट पर जो है वो सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है कि क्योंकि देखिए सुरक्षा से, यात्रियों की सुरक्षा से कोई भी कोताही करने के मूड में एयरपोर्ट प्रशासन नहीं है, लिहाजा सभी चीजों की जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो चेकिंग होती है वो की जा रही है। अब देखने वाली बात होती है कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल रितेश, बड़ा सवाल यहाँ पर एक यही बन रहा है, क्योंकि ये सिलसिला कोई एक महीने से नहीं देखा जा रहा है और ना केवल ये पटना में देखा जा रहा है, बल्कि देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो स्कूल हो, क्योंकि दिल्ली से भी लगातार ऐसी खबरें सामने आई थी अब कि दिल्ली के कई सारे स्कूलों को ये धमकी भरे मेल बरामद हुए थे, दिल्ली में भी। उसके बाद अब यहाँ पर भी यही सिलसिला देखा जा रहा है। देश भर में इस वक्त ये जो मेल आते हैं इनसे दहशत का माहौल बनता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब तक कोई भी ऐसी ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई गई है कि जो इस तरह के फेक मेल्स जो बरामद होते हैं उन पर रोक लगाई जा सके? देखिए, इसी की तरफ तो जो डीजीसीए है, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई शरारती तत्व होता तो अगर एक बार उसने भेजा, उस पर कार्रवाई हुई तो फिर वो हिमाकत नहीं करेगा, या कोई मेंटली रिटार्टेड व्यक्ति होगा तो उस पर भी कार्रवाई होती है, फिर वो नहीं कर पाएगा। लेकिन बार बार एक सीक्वेंस में, आप देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक सीक्वेंस में, चाहे वो मॉल हो, देश के बड़े मॉल हो, उस पर जो है सैबोटाज की बात आती है, या अगर बात करें एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन, तो बार बार अगर इस तरह से ईमेल्स आती हैं एक निश्चित समय अंतराल के बाद
जो मेल के जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें अगर सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि ये कोई एक सोची समझी पूरी रणनीति है और उसी के साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी हाई अलर्ट पर एयरपोर्ट प्रशासन है। लगातार सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की जाती है। जो बिहार में जितने भी पटना में मॉल थे या बिहार के अन्य जिलों में, वहां भी लगातार सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही पटना का सिटी सेंटर मॉल है, वहां पर मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा बिहार का जो विधानसभा है, वहां पर 1-1.5 महीना पहले मॉक ड्रिल की गई। यानी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन तक भी ये इनपुट है कि कुछ बड़ा करने की साजिश है, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं और इसी को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी ठीक है। फिलहाल रितेश, एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं एहतियातन? बिल्कुल, देखिए कि वहां पर डॉग स्क्वाड से लेकर बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो सघनता से सारी चीजें जो इक्विपमेंट है उनके जरिए की जा रही हैं। जो संदिग्ध है उनकी जांच की जा रही है। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर भी कई सारे और प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में जो है वो कोताही ना हो सके। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। रूस